कल हमने एक कहानी शेयर की थी अपने पेशावर यात्रा की। एक ऐसी भी घटना है जिसे मैं हर रोज़ भूलना चाहता हूँ, लेकिन हर घड़ी मुझे वो याद आती रहती है। आज मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं, ये घटना सुखद है या दुखद है। हुआ ये 2014 की बात है। सुबह सुबह परिवार के किसी आदमी का फ़ोन आया कि आपसे कोई मिलना चाहता है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा मेल जोल नहीं रखता और इस बात को वो भी जानते थे, फिर भी उन्होंने भेज दिया। दोपहर बाद मेरे घर पर कोई सज्जन आए और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि उनकी एक बुआ, जब पार्टीशन हुआ 1947 का बंटवारा, तो 3.5 साल की थी और वहीं छूट गई थी। उनके दादाजी अपनी उस बेटी को याद करते करते इस जहान से रुखसत हो गए, फौत हो गए। और उनके फादर अपनी छोटी बहन को याद करके आज भी अस्पताल में बीमार हैं, अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, लेकिन उसको बहुत याद करते रहते हैं। डिटेल के नाम पर सिर्फ उन्होंने अपने गांव का नाम बताया और ये बताया कि उसको बचपन में गुड्डो कहते थे। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी रात मुझे निकलना था, मैं चला गया। उसके बताए हुए गांव में गया तो वो कभी गांव रहा होगा, फिलहाल तो एक बड़ा कस्बा या छोटा शहर जैसा था। वहाँ हमने पूछताछ की तो हमें किसी ने नहीं कुछ बताया। हम तहसीलदार ऑफिस गए। तहसीलदार ऑफिस में तहसीलदार ने हमें इतना ज़रूर बता दिया कि इस नाम की प्रॉपर्टी 1947 से पहले फलानी गली में थी या वो मकान थे। अगले दिन हम फिर उसकी तलाश में गए तो एक बुज़ुर्ग ने बताया, जी हम ज़्यादा तो नहीं जानते, आप नीचे वाली गली में पुराने कदीमी मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ गुरुद्वारे वाला मकान पूछ लेना। मकान मिला। मकान के बाहर 4 दुकानें थी। एक दुकानदार से बात की। दुकानदार ने बताया, जी हम तो खुद नहीं ज़्यादा जानते, लेकिन एक बुज़ुर्ग यहाँ अंदर रहती हैं और हम इस मकान के किराएदार हैं। उस दुकानदार के दादा को सेकेंड वर्ल्ड वार में कभी अंग्रेज़ों ने वो मेडिसिन शॉप खुलवा कर दी थी। हमारे साथ लोकल आदमी थे। हमने दरवाज़ा खोला। एक बड़ा सा हॉल था। उस कमरे में एक हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। 4 बर्तन साइड में रखे थे और ऐसे में बदबू भी थी, सभी बातें जो होती हैं। हमारे साथ के बंदे ने एकदम आवाज़ लगाई, नी गुड्डो हैं। ये शब्द सुना तो उस ढांचे में जान आ गई। शायद उसको दिखता भी कम था। वो खड़ी हो गई, वे कौन है, वे कौन है। उन्होंने बताया कि ये पार से आए हैं, सरहद पार से आए हैं, और उनके भाई का नाम लेकर बोला कि उन्होंने भेजा है। खैर उस बुज़ुर्ग ने हमें बड़े अच्छे से डील किया। हम वहाँ से बाहर निकले। आते ही हमारी जानकार गांव की बहन थी जो मिनिस्टर, हमने उनको अप्रोच किया। उन्होंने आगे हमसे दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को फ़ोन करने के लिए कहा। तब यहाँ हाई कमिश्नर थे जनाब अब्दुल बाशिद साहब। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इंसानियत के नाम पर 2 वीज़ा कल इमरजेंसी दे दें। जो सज्जन हमें बता के गए थे या जिनकी बुआ जी थी, हमने उन्हें भी फ़ोन किया कि आप कल सुबह चले जाएं, वीज़ा ले लें और जितना जल्दी हो सके आ जाएं। एक दिन छोड़कर परसों के दिन उनके दोनों भतीजे और छोटे भतीजे की बहू, तीनों लोग हमारे पास थे। हम 6-7 लोग थे। हमने फिर कमरे का दरवाज़ा खोला तो जैसे गोधूली के टाइम गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, उस बुज़ुर्ग ने अपने भतीजे को शायद सूंघ कर पहचान लिया, उसको गले लगाया। उसके साथ आई महिला ने, जो उनकी भतीजा बहू थी, बुज़ुर्ग को नहलाया, नए कपड़े पहनाए। हमने खाना मंगाया, सबने खाना खाया। हमें ऐसा लगा कि इस माई के अंदर दोबारा जान आ गई है।
इतने में पड़ोस की महिला जो रोज़ खाना बना के दे जाती थी और जिसको वो दुकानदार किराया देते थे उस बुज़ुर्ग की देखभाल का, वो चाय बना कर ले आई। भतीजे ने कहा, बुआ जी मैं चाय अपने हाथ से पिलाता हूँ। तो कप प्लेट की जो प्लेट होती है, सॉसर, उसमें उसने चाय डाली। एक हाथ में उसके कप था, एक हाथ में प्लेट थी। उसने मुंह से लगाई। उस बुआ जी ने 2 घूंट चाय पी और इससे पहले कि वो तीसरा घूंट लेती, वो उसी भतीजे की गोद में लुढ़क गई। आज भी इस घटना को याद करता हूँ तो मेरा गला भर आता है। हम नहीं जानते ऐसा क्यों हुआ, या शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि अपने खून के हाथों से ही रुखसती करे। छोटा कस्बा है, छोटा शहर है, मिनटों में ये खबर सारे में फैल गई। बाज़ार बंद हो गए और हम मैयत सजाने लगे तो इतनी चादरें पड़ी कि इतनी शायद रिश्तेदारों में भी नहीं पड़ती। वहाँ के हमने बुज़ुर्गों से पूछा, जी अब इसका आगे क्या करें? तो हमें एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यहाँ हम इसको सिर्फ इतना जानते हैं, बुआ जी बचपन में कभी ये छूट गई होंगी तो उसको मौलवी साहब ने अपनी बेटी की तरह पाला है। ज़हनी तौर पे थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन ये यकीन है कि इसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये वाहेगुरु करती रहती थी। अगर आप चाहें तो हम इनकी जनाजा पढ़वा देते हैं, गौरे गरीबा कब्रिस्तान में इनको दफन करा देते हैं, क्योंकि हमारे गांव में या हमारे कस्बे में नज़र आतिश करने की कोई सुविधा नहीं है। हमने वहाँ के डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया। डिप्टी कमिश्नर ने फ़ौरन हमें एम्बुलेंस अवेलेबल कराई, लेटर अवेलेबल कराया और वहाँ से 150 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा पंजा साहब के पास ले जाकर हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आप यकीन करेंगे कि उस शहर का शायद कोई आदमी होगा जिसने रुखसत ना किया हो उस मैयत को। ये दुखद थी या सुखद थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इंसानियत ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी।